अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल टेंथ ऑफ स्टडी में आप लोगों को खैर मकदम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और इसमें पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के उर्दू के 60 ऑब्जेक्टिव सवालों को लेकर के आया हूँ, जो आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप शुरू से लेकर आखिर तक आपको बने रहना है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में जो है आप गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे अगर इस प्रश्न को आप कर लेंगे तो प्यारे बच्चों, बिना देरी किए हुए आइए सवाल नंबर 1 को कवर करते हैं। सवाल नंबर 1 में कहता है कि एक चादर मैली सी किसका नाविल है। तो एक चादर मैली सी किसका नाविल है प्यारे बच्चों, तो ये आपका बेदिकी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 2 में चलते हैं कि अलालत का क्या मतलब है। अलालत का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो अलालत का मतलब जो होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? तो आपका बीमारी होता है। ठीक है, तो आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों जीम हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3 में कहता है कि ऐवान के मानी क्या है। ऐवान, ऐवान के मानी क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आपका क्या हो जाएगा? महल हो जाएगा। तो राइट जो है आपका जवाब जो हो जाएगा बा हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 4 पर चलते हैं। 4 में कहता है कि इस्तावार के मानी क्या होती है। इस्तावार का मानी क्या होता है प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट सेशन में अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा मजबूत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जो आपका अलिफ हो जाएगा, राइट आंसर 4 का अलिफ हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। सवाल नंबर में कहता है कि मुनफरीद का मानी क्या होता है। मुनफरीद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? तो मुनफरीद का मतलब क्या होता है बोलो? तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर यानी सवाल नंबर 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा अनोखा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अलिफ हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 6 पर चलते हैं। कहता है कि ज़मीर का मतलब क्या होता है। ज़मीर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ज़मीर का मतलब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा। जो दिल होता है, ज़मीर का मतलब दिल होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो है प्यारे बच्चों आपका दिल हो जाएगा। ठीक है, जवाब। आइए सवाल नंबर 7 पर चलते हैं। सवाल नंबर 7 में कहता है कि खमीर का मतलब है। खमीर का मतलब क्या होता है? खमीर का मतलब होता है मिट्टी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? दाल हो जाएगा। ठीक है, 7 का क्या हो जाएगा? यानी दाल हो जाएगा, जो मिट्टी होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर प्यारे बच्चों 8 पर चलते हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए थे। तो शबनम कमाली जो है प्यारे बच्चों 1938 में पैदा हुए थे। ठीक है, और कौन सा जिला में पैदा हुए थे? तो प्यारे बच्चों आप कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल नंबर 9 का जवाब आप लोगों को कमेंट सेशन में देना है प्यारे बच्चों। ठीक है, किसमें देना है? सवाल नंबर 9 का जो है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। ठीक है, आपको कमेंट सेशन में आपको जवाब देना है। ठीक है, ठीक, ये टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया है प्यारे बच्चों। ठीक, इनमें से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये गलत है। ठीक, आइए सवाल नंबर 10 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 10 में कहता है कि असमत चुगताई के भाई का क्या नाम है। असमत चुगताई के भाई का नाम क्या है? तो उनका भाई का नाम जो है प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? आपका अजीम बेग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 10 का जो है क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 10 का अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, सवाल नंबर 10 का अलीफ हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 10 का क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 10 का जो है प्यारे बच्चों आपका अलीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा। ठीक है, अजीम बेग हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 11 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 11 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 11 पे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में कहता है कि बेदी और कृष्ण चंदर, यह कहता है कि बेदी और कृष्ण चंदर में पहली मुलाकात कहाँ हुई। कृष्ण चंद्र की मुलाकात कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों उनका जो है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी, बेदी और कृष्ण चंद्र की। आइए तेजी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 12 में कहता है कि बेदी और उपेंद्र नाथ इश्क में क्या रिश्ता था प्यारे बच्चों? क्या रिश्ता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलिफ हो जाएगा, जो दोस्ती का रिश्ता था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा। सवाल नंबर 12 का क्या हो जाएगा? यानी अलिफ हो जाएगा, दोस्ती था। ठीक है, 13 पर चलते हैं कि किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया था। तो आपका जो है प्यारे बच्चों कौन? तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका बेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 13 नंबर, सवाल नंबर 13 का क्या हो जाएगा? यानी ख्वाजा अहमद अब्बास हो जाएगा। ठीक है, यानी किसने बेदी को उर्दू अफसाने का नाखुदा करार दिया था? तो आपका ख्वाजा अहमद अब्बास। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 पे चलते हैं कि शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया है। शामिल निसाब में किसका इंटरव्यू लिया गया है प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा? आपका बा हो जाएगा, जो बेदी हो जाएगा। ठीक है,
आइए सवाल नंबर 15 पर चलते हैं कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून का नाम क्या था। तो क्या नाम था खातून का प्यारे बच्चों? अस्मत चुगताई था। ठीक है, आपका राइट आंसर जिम हो जाएगा। 15 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जिम हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 16 पर चलते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 16 में कहता है कि फैयाज रिफ़अत ऑल इंडिया रेडियो में किस अहदे पर काम करते थे? तो किस अहदे पर काम करते थे? स्टेशन डायरेक्टर के रूप में, या स्टेशन मास्टर के रूप में, या प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा? नेवज रेडियो और मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अलीफ हो जाएगा। ठीक है, स्टेशन डायरेक्टर था। क्या था? स्टेशन डायरेक्टर था आपका। ठीक है, आइए 17 पर चलते हैं कि किसी अजमत शख्स, क्या कहते हैं कि किसी अजीम शख्सियत से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं गुफ्तगू कहते हैं। क्या कहते हैं? गुफ्तगू कहते हैं। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका जो है 17 का राइट आंसर जो है यानी ये हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, यह क्या कहता है कि किसी अजीम शख्सियत से सवाल व जवाब पर मुश्तमिल मुलाकात को क्या कहेंगे? तो उसको मुश्तमिल मुलाकात में तो इंटरव्यू ही कहेंगे ना प्यारे बच्चों। ठीक है, जब आप एक जगह बैठ करके जो बात करेंगे उसको कहते हैं गुफ्तगू। ठीक है, आइए बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? बेदी का पहले अफसाने का नाम क्या है? तो बेदी का पहले अफसाने का नाम जो है प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा महारानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महारानी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? महारानी हो जाएगा। ठीक है, महारानी तोहफा हो जाएगा। ठीक, इसका याद रखेंगे। आइए सवाल नंबर 19 पर चलते हैं। सवाल नंबर 19 में कहता है कि अस्मत चुगताई यानी किस सिन्फ के लिए जानी जाती है? तो ये जो है प्यारे बच्चों अफसाना के लिए नामी जाती है। ठीक है, अस्मत चुगताई सिन्फ के लिए जानी जाती है, तो ये जो है प्यारे बच्चों अफसाना के लिए जानी जाती है। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? अलिफ हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। सवाल नंबर 20 का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है प्यारे बच्चों कि एक चादर मैली सी क्या है? फटाफट आपको जवाब देना है। ठीक है, ठीक, ये गलत है। 21 नंबर पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 21 में कहता है कि हाँ, पेश के मानी क्या होता है? पेश के मानी का मतलब होता है हाजिरी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, पेश के मानी क्या होते हैं? हाजिरी होता है। तो 21 का क्या हो जाएगा? अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 22 पर चलते हैं। सवाल नंबर 22 में कहता है कि फतेह के मानी क्या होता है? फतेह के मानी होता है जीत होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें कहते हैं राजेंद्र सिंह बेदी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? तो किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह यानी बेदी किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं? फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। तो 23 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अफसाना हो जाएगा, जो अफसाना के लिए जाने जाते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों? कब पैदा हुए थे राजेंद्र सिंह बेदी? कब पैदा हुए थे? तो ये जो पैदा हुए थे प्यारे बच्चों 1915 में पैदा हुए थे। कब? 1915 में पैदा हुए। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? आप कह रहे हैं कि किस शहर में पैदा हुए हैं? तो राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए हैं प्यारे बच्चों? तो आपका जो है लाहौर में पैदा हुए हैं प्यारे बच्चों। लाहौर कहाँ पर है? अभी पाकिस्तान में है प्यारे बच्चों। ठीक है, बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है प्यारे बच्चों? तो 26 का जो है राइट आंसर जो हो जाएगा आपका अलीफ हो जाएगा। अलीफ हो जाएगा प्यारे बच्चों, दाना वो दवाम हो जाएगा। ठीक है, आइए 27 पर चलते हैं कि बेदी का इंतकाल कब हुआ? बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो 1984 में हुआ है उनका बेदी का इंतकाल। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे। 28 में कहता है कि बेदी कहाँ वफात किए थे प्यारे बच्चों? तो ये मुंबई में पैदा हुए, मतलब वफात किए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, और उसका पैदा कहाँ हुआ था? लाहौर में। वफात कहाँ किया? मुंबई में। 29 में देखिएगा बेदी से इंटरव्यू कब लिया गया? तो ये जो है प्यारे बच्चों 1 जुलाई 1984 में। ठीक है, 1 जुलाई 1984 में लिया गया था। तो आइए सवाल नंबर 30 को आपको फिर कमेंट सेक्शन में जवाब देना है प्यारे बच्चों। एक एक क्वेश्चन को हम मतलब जो है प्यारे बच्चों आप लोगों के ठीक है टेस्ट के लिए छोड़ा हूँ। ठीक है, कि बेदी ने कौन सा ड्रामा लिखा है? अब फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है, मेहंदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? मेहंदी अफादी की तीसरी बीवी का नाम क्या था? अजीजुन्निसा क्या नाम था? अजीमुन्निसा क्या था? अजीमुन्निसा नाम था प्यारे बच्चों। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका अजीमुन्निसा हो जाएगा। आइए प्यारे बच्चों 32 पर चलते हैं कि मेहंदी अफादी ने शामिल निसाब में किसको खत लिखा था? किसको खत लिखा था प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों वो जो खत जो लिखता था मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी को लिखा था। मौलवी सैयद मकबूल
अहमद समदानी को लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 33 पर चलते हैं कि मेहदी अफादी सैयद मकबूल अहमद समदानी के कौन थे प्यारे बच्चों, कौन थे बताइए। तो ये क्या थे प्यारे बच्चों, कौन थे। तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अलीफ हो जाएगा, जो दोस्त हो जाएगा। ठीक है, वो दोस्त था। ठीक है, आइए चलते हैं कि निकाद के शाफी कौन है, निकाद के शाफी कौन है। तो 34 का राइट आंसर अलीफ हो जाएगा, जो मेहदी अफादी है प्यारे बच्चों। 35 में कहता है कि मेहदी अफादी ने अपने घर का क्या नाम रखा था, अपने घर का नाम रखा था पुरस्ताल रखा था। ठीक है, मेहदी अफादी अपने घर का। 36 में कहता है कि मेहदी अफादी को फ़ारसी और अंग्रेज़ी के अलावा और किस ज़बान में महारत थी, और किस ज़बान में महारत थी प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उर्दू, यानी उर्दू में भी महारत थी। ठीक है, मेहदी अफादी को। उनमें से लतीफ़ुर रहमान का मतलब, यानी उनमें लतीफ़ का मतलब क्या है। ठीक है, उनमें लतीफ़ का मतलब क्या है बताइए प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीफ हो जाएगा, जो नाजुक होता है। उनमें लतीफ़ का मतलब क्या होता है, नाजुक होता है। 35 में कहता है कि निकाद के मानी क्या होता है, निकाद के मानी क्या होता है। तो निकाद का मानी जो होता है प्यारे बच्चों, आपका जो होता है तनकीद करने वाला, क्या होता है, तनकीद करने वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आइए 39 पर चलते हैं कि ठीक है, जुबान का मतलब क्या होता है, जुबान का मतलब क्या होता है, बचपन या जवानी, यानी जवानी होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए 40 पर चलते हैं। कहता है कि खाक के मानी क्या है, यानी खाका के मानी क्या होता है, खाका के मानी होता है अकीस। आइए 41 पर चलते हैं। 41 का भी प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है कॉमन सेशन में। ठीक है, पुरस्कार का मतलब क्या होता है, पुरस्कार का मतलब कॉमन सेशन में फटाफट जवाब दीजिए। ठीक है, देखते हैं कितना तैयारी हो रखी है। सिर्फ आप लोगों को रिवीजन करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है, वक्त नहीं बचा है। रिवीजन कीजिए, जो आपको पता नहीं है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तफरील कुलूब के मुसन्निफ़ कौन है, तशरीफ़ुल कुलूब के मुसन्निफ़ कौन है। तो 42 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका शहबाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शहबाज हो जाएगा। ठीक है, 43 में कहता है कि रुबाइयत शहबाज और ख्यालात शहबाज के मुसन्निफ़ कौन है। तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जीम हो जाएगा, जो शहबाज है प्यारे बच्चों। ठीक है, 44 में कहता है कि रफ़ाक़त के मानी क्या होता है, रफ़ाक़त के मानी क्या होता है। कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। रफ़ाक़त के मानी होता है दोस्ती। क्या होता है, रफ़ाक़त, यानी सॉरी यह कहता है कि क्या है, रफ़ाक़त है प्यारे बच्चों। रफ़ाक़त के मानी होता है दोस्ती। रफ़ाक़त के मतलब क्या होता है, रफ़ाक़त के मतलब होता है दोस्ती। रफ़ाक़त के मानी होता है दोस्ती। 45 में कहता है कि 22 के मानी क्या होता है, 22 के मानी क्या होता है, 22 के मानी मतलब होता है वज़ह। क्या होता है, वज़ह होता है। ठीक है, आइए सवाल नंबर 46 पर चलते हैं। कहता है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या था, मेहदी हसन था। ठीक है, आइए 47 पर चलते हैं कि मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे, मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। तो 1822 ईस्वी में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1828 में पैदा हुए थे। ठीक है, आइए 48 पे चलते हैं कि मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे। तो ये जो पैदा हुए थे गोरखपुर में पैदा हुए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, मेहदी अफादी कहाँ पैदा हुए थे, गोरखपुर में। 49 में कहता है कि मेहदी अफादी के वालिद पेशे के एतबार से क्या था, डायरेक्टर था, यानी कोर्ट इंस्पेक्टर था प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 49 का बा हो जाएगा। ठीक है, कोर्ट इंस्पेक्टर थे। ठीक है, इसके बाद जो है प्यारे बच्चों 50 में कहता है कि उनमें अंग्रेज़ी और फ़ारसी में कौन महारत रखते थे, बेदी महारत रखते थे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा। 50 का क्या हो जाएगा, अलीफ हो जाएगा। क्या कहते हैं कि इनमें अंग्रेज़ी और फ़ारसी में कौन महारत रखते थे, इनमें अंग्रेज़ी नहीं, सॉरी, आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी मेहदी अफादी हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर यानी जीम हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 51 क्वेश्चन नंबर 51 का जो है प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। ठीक है, हर 10 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन को आप लोगों को ट्राई के लिए जो है छोड़ा हूँ प्यारे बच्चों। मेहदी अफादी ने कितनी शादियाँ की है मेहदी अफादी ने। ठीक है, कितने शादी की है। चलिए 52 पर चलते हैं कि शहबाज की दूसरी बीवी का नाम क्या है, शहबाज की दूसरी बीवी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, आप जवाब दीजिए। शहबाज की दूसरी बीवी का नाम क्या है, अशरफुन्निसा है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी,
शाहबाज की दूसरी शादी कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो ये 1898 में हुई थी। आपका 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका अलीफ हो जाएगा। ठीक है, 1898 में हुई है प्यारे बच्चों। ठीक है, 1898 में हुई, आपका जीम हो जाएगा। ठीक, आइए सवाल नंबर जो है प्यारे बच्चों 54 पर चलते हैं। सवाल नंबर 54 में कहता है प्यारे बच्चों कि शाहबाज का इंतकाल कब हुआ? तो 1908 में इंतकाल हुआ है शाहबाज का। 55 में कहता है कि शाहबाज ने किसको खत लिखा था? अपने बेटी को मतलब लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, 55 का राइट आंसर बा हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं 56 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 56 में कहता है कि शाहबाज की कितनी बेटियां थी? तो 2 बेटियां थी प्यारे बच्चों। ठीक है, शाहबाज की। ठीक, एक का नाम है शुगरा और दूसरा का नाम बताइए क्या नाम है? पहला का नाम तो बता दिए, दूसरे का नाम बताइए। सुल्तान में कहते हैं कि शाहबाज ने कितनी शादियाँ की? शाहबाज ने कितने शादियाँ की? तो शाहबाज ने जो प्यारे बच्चों कितने शादियाँ की? फटाफट दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। 2 शादियाँ की हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उनकी बेटी कितने हैं प्यारे बच्चों? उनकी बेटी कितने हैं? कितने बेटी है? हाँ, 56 में जो 56 का तो आपका 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद सल्तान का भी क्या हो जाएगा? सल्तान का भी 2 आपका। ठीक, अब 58 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 58 पे क्या कहता है देखिएगा, शाहबाज की बड़ी बेटी का नाम क्या है? तो शाहबाज की बड़ी बेटी का नाम है सुगरा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। क्या है? सुगरा। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगरा हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं 59 पर चलते हैं कि शाहबाज की छोटी बेटी का नाम क्या है? छोटी बेटी का नाम है बसरा। ठीक है, चलते हैं 60 पर। उनमें से किन का औरंगाबाद कॉलेज से ताल्लुक़ है? इनमें से किसका औरंगाबाद कॉलेज से ताल्लुक़ है? तो आपका राइट आंसर अलीफ हो जाएगा जो शाहबाज का। लास्ट क्वेश्चन नंबर है, क्या करूँ कमेंट में देना है या बता दूँ? चलो बता देते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट में कहता है कि शाहबाज ने शामिल निशाब मकतूब में जिस बच्ची का मुखातिब किया है तो उसका नाम लिखे। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका हो जाएगा शुगरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुगरा हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जम के सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को। फिर नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू, बहुत ही जल्दी।